चलिए, अपने नंबर सिस्टम की क्लास कौन सी है? 3rd नंबर की है। आवाज़ मत करना आप लोग। 2 क्लास अपनी हो चुकी हैं, जिसमें आज अपन सीखने वाले हैं ऑक्टल 2। इसमें अपन तीनों चीज़ सीखेंगे, डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। स्टार्ट करने से पहले कल आपको जो सवाल दिए गए थे, 2 सवाल दिए थे बाइनरी के, और तीनों में कन्वर्ट करने थे, क्योंकि कल अपने सीखा था बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। क्लियर? नेक्स्ट था अपना 2 सवाल दिए थे, दोनों बाइनरी में ही दिए थे, चेक कर लो। इस वाले का बाइनरी का डेसिमल 182 है, ऑक्टल 266 है, हेक्साडेसिमल B6 है। क्लियर? ऐसे ही अपन इसकी बात करते तो इसका डेसिमल का 349, ऑक्टल आएगा 535, हेक्साडेसिमल आएगा 15D। क्लियर? चलिए, तो आज अपन सीखिए, बाइनरी वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें से कोई भी अगर आपका गलत हुआ हो तो आप एक काम करना, एक बार और करके देखना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं गलत होने को, केवल आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत की होगी। जब कैलकुलेशन गलत करते हैं तभी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। एक बार बारीकी से चेक करना आप, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डेसिमल या कोई भी नंबर सिस्टम गलत हुआ है, दोबारा करने पर भी गलत आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ लेना या आप क्लास में पूछ लेना, तो मैं उसको दोबारा से करा दूंगा। ठीक है? चलिए, तो आज अपन सीखने वाले इसके सवाल देखेंगे अपन। इसको हटा देता हूं मैं। अब अपन को सवाल दिया गया हुआ ऑक्टल में, किसमें दिया गया हुआ? सवाल ऑक्टल में दिया गया हुआ, और सवाल ऑक्टल में दिया है तब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? डेसिमल। फिर क्या निकालेंगे? बाइनरी। फिर क्या निकालेंगे अपन? हेक्साडेसिमल। क्लियर? तो अपन कोई भी एक सवाल लिख लेते हैं। मैंने लिख लिया 419 और ऑक्टल में दिया है। एक सवाल करके देखते हैं, फिर आपको देंगे करने के लिए। और ये निकालना किस में है? ये इन तीनों में अपन को निकालना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? इसका डेसिमल निकालेंगे। डेसिमल निकालने के लिए आपको इंटू वाली विधि बताई गई थी। जो इसके बेस में दिया है 8, उसका इंटू अपन सभी डिजिटों के साथ करेंगे। तो लिखेंगे 419 बेस में 8। अब इसको किस तरीके से करेंगे? 4 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 8। इस वाले डिजिट का सभी डिजिट के साथ इंटू कर दिया। इंटू करने के बाद यहाँ जो बेस दिया है उसकी क्या चढ़ाएंगे? पावर। पावर 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2। अब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। 8 की पावर 2 मतलब 8 का स्क्वायर हो गया। 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 64। 1 8 की पावर 1 कितना होता है? 8 होता है। 9 8 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। अब इसका करेंगे 4 का इंटू 4 से करोगे तो कितनी बार आएगा? 16 बार। 16 की 6 हासिल 1। 4 का इंटू 6 से करोगे तो 24। 24 और 1 25। 8 का इंटू 1 से करोगे 8। 9 का इंटू 1 से करोगे 9। ऐड करो, कितना आएगा? 9 और 8 17। 17 और 6 23। 23 की 3 कैरी 2। 2 और 5 7। ये आ गया अपना डेसिमल। एक अपना निकल के आ चुका है, वो क्या है? डेसिमल। तो ये क्या आ गया अपना? डेसिमल। डेसिमल पहले अपन निकालना सीख भी चुके हैं, सभी के डेसिमल निकालना सीखे थे। डेसिमल इसलिए निकाला
क्योंकि ये बाकी की जो दो प्रोसेस हैं वो किस पर होने वाली हैं, डेसिमल पर। चलिए अब डेसिमल के बाद अपन क्या निकालेंगे, बाइनरी, और बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तब अपन इसके डेसिमल में बाइनरी निकालने के लिए कितने का डिवाइड करेंगे, 2 का करेंगे। तो इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं अपन, डिवाइड के फॉर्म में 2। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, रिमाइंडर लिखेंगे। 2 का डिवाइड अगर 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। 2 का डिवाइड 7 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। कैरी बचा कितना, 1, और अगला डिजिट कौन सा है, 3, तो कितना हो गया, 13। 13 में 2 का डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार गया, 6। रिमाइंडर कितना बचा, 1। क्लियर। ध्यान देना ये बाइनरी वाला सबसे ज़्यादा आता है, और छोटी सी गलती पूरे सवाल, ये मैथ का नियम है, थोड़ा सा अगर आपने कोई भी कैलकुलेशन गलत कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर। फिर 2 का डिवाइड देते हैं अपन, 2 का डिवाइड 13 में देंगे तो अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितना बचेगा, 1, तो फिर वो 16 हो गया, तो अब कितनी बार जाएगा, 8 बार। कितना बचा, 0। 2 कितनी बार गया, 3 बार। कितनी बार गया, 4 बार। रिमाइंडर कितना बचा, फिर 2 कितनी बार गया, कितना बचा, फिर 2 कितनी बार जाएगा, 8 बार। कितनी जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 1, फिर 2 कितनी बार गया, कितना बचा, फिर 2 कितनी बार गया, कितना बचा, फिर 2, 1, 0। क्लियर। अब इसको लिखा कैसे जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तब अपना डेसिमल आ गया। अब बाइनरी फॉर्म इसका क्या है, तो लिखो 1 0 0 1 0 0 1 0 0 और 1। ये अपना बाइनरी में हो गया। किसमें हो गया, बाइनरी में। अब अपन को क्या निकालना है, हेक्साडेसिमल निकालना है। तब अपन किसका डिवाइड करेंगे, 16 का, 16 का डिवाइड करेंगे। किस में करेंगे अपन, हाँ जी, तो 16 का पाड़ा किसको आता है, 16 की टेबल किसको आती है, करो कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितना बचा, ऐसे करके देख लिया करो। अब कितना हो गया, अब 16 का पहाड़ा, 16 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 113 से आगे ना निकले। हाँ जी, कितना, 7 बार। तो 16 का अपन टेबल पढ़ेंगे 7 बार। कितनी बार जाएगा, 112। तो कितनी बार गया, 7 बार। कितना बचा, 1। कितना बचा, 1। फिर 2 कितनी बार गया, 1 बार। कितना बचा, 1। अब जाएगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, 1 1 1। ये अपना हेक्साडेसिमल आ गया। अब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हो, लेकिन नहीं, 0 से लेकर 15 तक की वैल्यू किस में आती है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आती है। क्लियर। पहला अपना कौन सा आया, डेसिमल आया। दूसरा कौन सा आया, बाइनरी आया। तीसरा कौन सा आ गया, हेक्साडेसिमल। कौन सा आ गया, ये अपन ने ऑक्टल का डेसिमल सीख लिया, बाइनरी सीख लिया, हेक्साडेसिमल सीख लिया। अपन तीनों को अलग अलग भी सीख सकते थे, लेकिन बात तो एक ही है, अलग अलग 3 क्वेश्चन हो जाते। अपन ने एक ही क्वेश्चन में तीनों को कर लिया। क्लियर। चलिए अब मैं आपके लिए एक सवाल लिख देता हूँ। आपको यहाँ पर एक सवाल दे रहा हूँ और ऑक्टल में दे रहा हूँ, आपको तीनों में करना है। फिर आप इसको नोट कर लेना और उस क्वेश्चन को भी करके बताना। क्लियर। तो मैंने आपको दिया 100, ऑक्टल में दिया है, और तीनों में आपको निकालना है, डेसिमल में निकालना है, बाइनरी में निकालना है और हेक्साडेसिमल में निकालना है। चलिए करिए, आप नोट कर लो और उतार लो। हाँ जी, चलिए अपन इसके आंसर देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया।
चलो इसको चेक करते हैं अपन। इजी था। चलिए तो अपन इसको चेक करते हैं। अभी अपन इसकी बात करते हैं डेसिमल। तो डेसिमल आया आपका 64 और आपका बाइनरी आया 1 6 टाइम्स 0 और हेक्साडेसिमल आया आपका 40। क्लियर? इजी है, कर लेना, नहीं आया तो आप बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, अब अपन दूसरा टॉपिक पे जा रहे हैं क्योंकि सेम टू सेम है। अभी अपन ने सीखा ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब अपन सीखेंगे ऑक्टल डेसिमल वाला। कौन सा सीखेंगे अपन? डेसिमल। मतलब अपन को जो क्वेश्चन दिया होगा वो डेसिमल में दिया गया होगा, आपको बाइनरी निकालना है। क्या निकालना है? बाइनरी निकालना है, ऑक्टल निकालना है और हेक्साडेसिमल निकालना है। तो चलिए अब अपना देखते हैं अपन डेसिमल। और डेसिमल के अपन 3 चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इसमें सबसे बढ़िया पॉइंट आपके लिए ये है कि आपको सवाल डेसिमल में दिया है तो आपको डेसिमल नहीं निकालना। जब आपको सवाल डेसिमल में दिया है तो डेसिमल तो निकालना ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? डायरेक्ट डिवाइड। क्या करेंगे? डायरेक्ट डिवाइड। जैसे डेसिमल में मैंने लिखा 241, ये किस में दिया है? डेसिमल में। और निकालना किस में? आपको बाइनरी में निकालना है, ऑक्टल में भी निकालना है और हेक्साडेसिमल में। अब कैसे निकालेंगे? सिंपल करो, सॉल्व करते हैं अपन। डेसिमल में दिया है अपन को। अब सबसे पहले अपन निकालेंगे क्या? बाइनरी। तो बाइनरी में निकालने के लिए अपन लिखेंगे डायरेक्ट। अब बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। बाइनरी का बेस कितना था? 2। ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का। अब इसमें कितने का डिवाइड करेंगे? 2 का। 2 का 2 में देंगे तो 1 बार, 2 का 2 में देंगे, 4 में देंगे तो 2 बार और 1 में देंगे तो 0 बार। रिमाइंडर बच्चा 1। क्लियर? फिर 2 का 1 में तो जाएगा नहीं, 12 में देंगे कितनी बार? 6। 0 में देंगे 0 बार, 0 बचा। 3 बार 0 बचा। 15 बार 0 बचा। 7 बार 1 बचा। अब 3 बार 1 बचा, 1 बार 1 बचा। ठीक। अब इसका तो बाइनरी कितना आ गया आपका? 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1। फिर 000, उसके बाद 1। ये अपना 1 निकल के आ गया तो अपन इसमें लिखेंगे 4 टाइम्स 1 000 1। ये 1 निकल के आ गया अपना। इसमें आपको कुछ पूछना है? सिंपल है, 2 की टेबल आपको आती होगी, 2 का डिवाइड आता ही होगा। ये वो उस बच्चे का गलत हो जाएगा जिसको डिवाइड नहीं आते। तो डिवाइड आपको अच्छे से आना चाहिए कि 2 का डिवाइड कैसे करते हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा है यहाँ पर 2 का डिवाइड करते तो 12 बार जाता, 0 तो लिखते ही नहीं। तो खुद सोच सकते हो कि 241 का आधा 12 कैसे हो सकता है? आधा हो ही नहीं सकता। तो ये डिवाइडेशन थोड़ा अच्छे से करना आप। ठीक। अब अपना 1 हो गया। अब अपन क्या निकालने वाले हैं? सेकंड नंबर पर ऑक्टल। क्या निकालेंगे? ऑक्टल। तब ऑक्टल के लिए फिर अपन लिखेंगे, डेसिमल में दिया है तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे, लेकिन अब डिवाइड कितने का करेंगे? 8 का। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 8 24। फिर 1 में देंगे तो 0 बार, क्या बचा? 1। फिर देंगे
कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितना बचा? 6। अब 3 में जाएगा नहीं, 3 में नहीं जाएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 3 6 1, ये ऑक्टल में आ गया। तो अपने दूसरा भी निकाल लिया, 3 6 1 ऑक्टल। इजी है, कुछ नहीं करना, आपको सही से जोड़ करना है, सही से मल्टीप्लाई करना है और सही से डिवाइड करना है। आप कोई भी नंबर सिस्टम कर सकते हो। तीसरा कौन सा है? हेक्साडेसिमल। इधर देखो, तीसरा कौन सा है आपका? हेक्साडेसिमल। अब इसमें कितने का डिवाइड करना है? 16 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना बचा आपका? 8 बचा। तो कितना हो गया? एक ये 81। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 16 पंज 80। कितना बचा? 1। अब विशेषकर तुम्हें ध्यान रखना है, ये 15 है तो 16 का डिवाइड 15 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये हेक्साडेसिमल में किसकी वैल्यू होती है? एफ की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? एफ की। अपन लिखेंगे कैसे? ऐसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? F1। तो अपन इसका आंसर क्या लिख देंगे? F1। जी लीजिए, सिंपल था, डायरेक्ट आप प्रोसेस कर सकते थे, डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट डिवाइडेशन किया, इसमें कुछ नहीं है। जब आपको डेसिमल में दिया है तो विशेषकर ध्यान रखना है कि डेसिमल का डेसिमल नहीं निकालना है आपको। अगर डेसिमल में दिया है और आप डेसिमल ही निकालोगे तो सवाल गलत नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि इसका अगर आप डेसिमल निकालने बैठेंगे तो वही डेसिमल आएगा जो आपको यहाँ पर दिया है। चाहे जितनी बार इसका डेसिमल निकालोगे तब भी यही आएगा। जब यही आएगा तो मैं क्यों निकालना है? तो फिर अपन क्या करते हैं? डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। क्लियर? अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको करना है, ठीक है? डिवाइडेशन वाला है, अच्छे से करना है, तीनों चीज को आपको करना है। ओके, तो मैंने लिख दिया आपको 101 आपको डेसिमल में दिया है और आपको ये तीनों फाइंड करनी है। चलिए, इसमें से किसी कुछ नहीं पूछना ना, इसको नोट कर लो और इसको सॉल्व करो, फिर अपन देखते हैं इसका आंसर किस किस का सही है। ये हो गया? हाँ जी। चलो अपन इसको चेक करते हैं। एक सवाल दिया था आपको करने के लिए, सबका सही है? ठीक है। तो अपने सवाल किया था 101, किस में दिया था? डेसिमल में। किस में दिया था? डेसिमल में दिया था। और निकालने थे अपन को 3 पार्ट। कौन कौन से? बाइनरी, बाइनरी के बाद ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। करा के बताना है क्या? हाँ जी, करा के बताना है क्या? चलिए, तो कितना आया? ऑक्टल वाला। चलिए, तो फिर अपन पूरा ही कर लेते हैं। सिंपल है, डायरेक्ट डिवाइडेशन करना है। आपने ऑक्टल पूछा तो पहले अपन ऑक्टल कर लेते हैं। 101 में अपन को कितने का डिवाइड करना है? 8 का करना है। अब 8 का डिवाइड 10 में देंगे तो 1 बार जाएगा। कितना बचा? 2 बचा। 1 ये था, 21 हो गया। 8 का डिवाइड अब 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितना बचा? फिर 8 का डिवाइड अपन करेंगे, कितनी बार गया? कितना बचा? अपन इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे। तो इसका ऑक्टल कितना आ गया अपना? 145। इधर देखो, अब अपन क्या करेंगे? हेक्साडेसिमल निकालेंगे। तब आपको इसमें डिवाइड करना है। कितने का? कितनी बार जाएगा? हाँ जी, कितनी बार जाएगा इसमें डिवाइड? 6 बार जाएगा। 16 छक्के
कितना बचा, 5 बचा। तो ये अपना आगे आंसर आ जाएगा इसका 65। ठीक। अब ऐसे ही अपन किसका डिवाइड करेंगे, बाइनरी का करेंगे। इधर देखो, अपन बाइनरी का इसमें करेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब 1 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। कितना बचा, 1 बचा। 25 0। फिर देंगे कितनी बार गया, 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 1। लिखेंगे कैसे इसको, 1 1 0 0 1 0 1। ये आपका बाइनरी आ गया। तो इस तरीके से आपको करनी है। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट सीखने वाले हैं हेक्साडेसिमल का। किसका सीखेंगे अपन, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का सीखेंगे अपन। चलिए, तो लास्ट है अपना ये। इसके बाद अपने ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर अपने चलेंगे ये पॉइंटों वाले। कौन से चलेंगे, पॉइंटों वाले। तो अपन लास्ट सीखने वाले हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। अब ध्यान रखना है आपको, आपको जो सवाल दिया गया होगा वो किस में दिया गया होगा, हेक्साडेसिमल में दिया गया होगा। निकालने आपको तीनों हैं। कौन कौन से तीनों निकालने हैं आपको, डेसिमल निकालना है और बाइनरी निकालना है और ऑक्टल निकालना है। आपके एग्जाम में एक ही पूछेगा, चाहे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल पूछ ले, चाहे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी पूछ ले, चाहे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल पूछ ले। क्लियर। तो आपके इसमें एक ही आएगा, लेकिन अपन तीनों को एक साथ क्यों कर रहे हैं, इससे हमारे समय की बचत हो रही है। किसकी बचत हो रही है, समय की। क्योंकि अपन एक एक से करेंगे तो अपन को टाइम लगेगा। ठीक है। चलिए, तो अपन एक सवाल लिख लेते हैं कोई भी, लेकिन किस में होना चाहिए, हेक्साडेसिमल में होना चाहिए। तो मैंने लिख लिया ए बी। एक सवाल दिया है आपको ए बी करके। अब ए बी सवाल किस में दिया है, हेक्साडेसिमल में दिया है। तो हेक्साडेसिमल का सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, डेसिमल निकालेंगे। क्लियर। और लास्ट में अपन एक चीज़ और सीखेंगे कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं कि अपना सही है कि गलत। ये हमको पता होना चाहिए। आपने क्वेश्चन आपको किसी ने दे दिया, आपने कितने भी अच्छे से किया, 100% श्योर कैसे होंगे कि हमने जो किया है वो सही, हम प्रूव करके दिखा देंगे। क्लियर। तो वो अभी अपन सीखेंगे। तो अभी अपन इसके तीनों निकालेंगे। ए बी किस में दिया है आपको, हेक्साडेसिमल में। तो फर्स्ट स्टेप अपन क्या निकालेंगे, डेसिमल। क्या निकालेंगे, और डेसिमल कैसे निकालते हैं, इनटू करके। तो चलिए इसका अपन डेसिमल निकालेंगे। तो इसका डेसिमल होगा a इंटू 16 प्लस बी इंटू 16, क्योंकि जो बेस में दिया रहता है उसका इंटू करते हैं प्रत्येक डिजिट के साथ। पावर चढ़ाएंगे 0 1। a की वैल्यू कितनी होती है, 10। 16 की पावर 1 16। b की वैल्यू कितनी होती है, और 16 की पावर 0 मतलब 16 की घात 0 1 होता है। इंटू करोगे कितना हो जाएगा, 160। और अब कितना हो जाएगा, ये 171। क्या आ गया, डेसिमल आ गया। क्या आ गया अपना, ये डेसिमल। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट अपन को क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है। तो अब अपन यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका बाइनरी निकालेंगे। और बाइनरी निकालने के लिए आपको डेसिमल तो दिया ही है, तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। तो 2 का डिवाइड करते हैं अपन, किस में करेंगे, डेसिमल में। डेसिमल कितना दिया है, 1 सेकंड जी। तो
अपन ने ये डेसिमल के से क्या निकालेंगे, बाइनरी। तो कैसे निकालेंगे, वही पुरानी पद्धति अपनी, कितने का डिवाइड करेंगे, 2 का। बार बार अपना डिवाइड आ रहा है तो आपको पता है डिवाइड सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें बारीक डिवाइड है। फिर भी अगर आप गलत कर रहे हो तो ये बचपन की कमियां हैं जो अपने अभी तक दूर नहीं की है, तो कर लेना भाई। 2 का डिवाइड करेंगे 1 में जाएगा, नहीं तो कितने में जाएगा। और ऐसे नहीं कर पाते तब ऐसे कर लिया करो, अपने बचपन का मेथड। 2 का डिवाइड करेंगे तो नहीं, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा, घटाओ कितना बचा, 1, डेट आया 1। अब कितनी बार जाएगा, कितना बचा, ये क्या है, शेषफल। और शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो इसको अपन कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। अब अगर आपको भाग नहीं आता तो बार बार आपको यही करना पड़ेगा। फिर अपन इसमें देंगे, कितनी बार गया, फिर डिवाइड आया 5 का, कितनी बार गया, कितना बचा, 1। तो फिर अपन यहाँ पे फिर देंगे तो कितनी बार गया, 1 बार। इससे अच्छा है थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी करो, डायरेक्ट देते हुए चले जाओ। कितनी बार पेज भरोगे ऐसे, इतना एग्जाम में टाइम नहीं मिलता। तो अब अपन इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया, फिर देंगे कितनी बार जाएगा, फिर देंगे कितनी बार जाएगा, फिर देंगे कितनी बार जाएगा, फिर देंगे कितनी बार जाएगा। क्लियर। अब क्या इसको ऐसे लिख दो तो इसको मैं अपन क्या लिखेंगे अपन, हाँ जी, इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन, 1 0 1 0 1 0 1 2 3। तो 3 बार आ गया 1 0 1 0 1 0 और डबल 1। ये किस में आ गया, अपना बाइनरी में आ गया। किस में आ गया, बाइनरी में। अब अपन थर्ड सीखेंगे। थर्ड में क्या है, हेक्साडेसिमल। देखिए ध्यान से सीख लो। अपन वीडियो में बिल्कुल भी फालतू बात नहीं करते हैं क्लास में। उसका रीज़न यही है कि अपन अपने टॉपिक के अलावा कोई बात नहीं करनी है, पढ़ने के अलावा कोई बात नहीं करनी है। फालतू बातों में अपना जाता है टाइम। अक्सर अपने क्लासों में देखा जो ऑनलाइन वाले लेते हैं, वो 10-10 20-20 में अपन को आनंद आता है, लेकिन वो चीज़ जिसमें आनंद आ रहा है ज़िंदगी बिगड़ रही है वाली, समझ रहे हो। तो अपने वो चीज़ नहीं करनी, अपने केवल सीखने फोकस करना है। फालतू बातों से कोई मतलब नहीं रहता है। एग्ज़ाम नज़दीक है, आते जा रहे हैं और जा रहे हैं एग्ज़ाम, लेकिन हम वही की वही हैं। तो हमें एग्ज़ाम के साथ जाना है, जिससे दोबारा एग्ज़ाम ना देना पड़े, लेकिन सिलेक्शन के साथ। वैसे ही मन चले जाना कि एग्ज़ाम निकल गया, हमारी ज़िंदगी निकल गई। तो अब किस में निकालेंगे, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कितने का, अच्छा हेक्साडेसिमल में तो आपको दिया ही है, ऑक्टल में, सॉरी हेक्साडेसिमल में तो अपन को सवाल दिया ही था। अब निकालेंगे अपन ऑक्टल में। तो ऑक्टल में अपन कितने का डिवाइड करेंगे, 8 का। तो करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 8 दूनी 16। कितना बचा, 1, 1 और 1 11। तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितना बचा, कितना बचा, 3। फिर 2 के डिवाइड, कितनी बार गया, 2 बार। अब कितना बचा, 5। जी लो भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 5 3। और क्या आ गया, ऑक्टल। क्या आ गया, ऑक्टल। इधर देखो सवाल किस में दिया था, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का क्या निकाला, डेसिमल। हेक्साडेसिमल का क्या निकाला, बाइनरी। हेक्साडेसिमल का क्या निकाला, ऑक्टल। क्लियर। अब इसको अपन वेरीफाई करेंगे, ये बहुत जरूरी है वेरीफाई करना। इधर देखो अभी अपन ने हेक्साडेसिमल टू क्या निकाला था, डेसिमल निकाला था। क्या निकाला था, कैसे, इनटू करके। अगर अपन डेसिमल से हेक्साडेसिमल निकालें, मतलब ये हेक्साडेसिमल से डेसिमल आ गया। अगर अपन डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करें तो यही आंसर आना चाहिए। मतलब अगर अपन क्वेश्चन से आंसर निकाल रहे हैं तो आंसर से अगर अपन सॉल्व करके क्वेश्चन निकल आए
और दोनों सेम हो जाएं तो अपना आंसर सही है। तो डायरेक्ट अपने डेसिमल में दिया है, कितना दिया है डेसिमल में, अगर अपन इसमें डिवाइड करें कितने का, 16 का, क्या निकालेंगे, हेक्साडेसिमल। तो आंसर क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए, तो अपना सही है। चलिए करते हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितनी बार गया, कितना बचा, एक, फिर कितना हो गया 11, अब 11 में जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा, 0 बार जाएगा, तो कितना बचा यहाँ 11। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, और आंसर क्या आ गया, यही अपना क्वेश्चन था, ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही तो कहते हैं लेफ्ट राइट लो, राइट निकालो, राइट लो, लेफ्ट निकालो, तो अपना क्वेश्चन लिया, आंसर आ गया, डेसिमल, डेसिमल लिया, हेक्साडेसिमल आ गया, तो ये अपने प्रूव कर दिया कि अपना सवाल सही है, अपना सॉल्यूशन सही है। क्लियर। और इसी के साथ में आपके सारे नंबर सिस्टम फिनिश हो गए जो नॉर्मली एक सीरियल से चल रहे थे। बाइनरी टू डेसिमल सीखा, ऑक्टल टू डेसिमल सीखा, हेक्सा टू डेसिमल सीखा, फिर बाइनरी टू अपने ऑक्टल सीखा, डेसिमल सीखा, हेक्साडेसिमल सीखा, फिर ऑक्टल टू अपने तीनों में कन्वर्ट किया, फिर डेसिमल टू अपने तीनों में कन्वर्ट किए जो शेष थे, फिर हेक्साडेसिमल तीनों में कन्वर्ट कर लिया। मतलब एक भी नंबर सिस्टम ऐसा नहीं बचा जिसको अपने एक से दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया। साथ में अपने वेरीफाई भी कर लिया कि लास्ट में अपन अपने सवाल को कैसे देख सकते हैं कि ये सही है कि गलत। क्लियर। अब इसके बाद आपके जो नंबर सिस्टम स्टार्ट होंगे वो पॉइंटों वाले होंगे। कौन से होंगे, पॉइंटों वाले होंगे। क्लियर। इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको सवाल दे रहा हूं करने के लिए। चलिए हो गया ये, तो एक सवाल आप करिए। अब आपको एक सवाल मैं दे रहा हूं, वो तीनों में कन्वर्ट नहीं करना, मैं जिसको जिसमें लिखूंगा वो उसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है। चलिए तो दो सवाल दिए जाएंगे। अब आपको दो सवाल करने हैं, उसके बाद अपने एडवांस वाले नंबर सिस्टम चालू हो जाएंगे अपने कल से। तो पहला सवाल है आपके लिए, आपको पहचानना कैसे कि कौन सा नंबर सिस्टम है, बेस से सिंपल सी बात है। तो फास्ट करना है, मैंने लिखा 301, ये बाइनरी में दिया है, आपको हेक्साडेसिमल में निकालना है। नहीं सॉरी, ये डेसिमल में आपको दिया है और इसका बाइनरी निकालना है आपको। दूसरा है 281, ऑक्टल में दिया है और इसका डेसिमल निकालना है आपको। देखते हैं कौन फास्ट करता है, सबसे पहले किसका आंसर आता है वो फास्ट करिए। ये दो सवाल आपको दिए गए हैं, पहला है डेसिमल में बाइनरी में निकालना है, दूसरा ऑक्टिमल में है डेसिमल में निकालना है। करिए चलिए। हाँ जी चलिए सॉल्व हो गए। अब अपन चेक करते हैं, तो ध्यान देना, पहला सवाल आपको डेसिमल में दिया है, क्या निकालना है, बाइनरी। और जब भी कोई चीज़ डेसिमल में दी होती है तब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, तो डिवाइड करेंगे, किसका करेंगे, जिसका निकालना है। निकालना किसका है, बाइनरी का, तो डिवाइड भी किसका करेंगे, बाइनरी का। और बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। चलिए इधर देखिए 301, आप इसका 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कितना बचा 1, कितना बचा 1। फिर 2 का डिवाइड दोगे कितनी बार जाएगा, कितना बचा, फिर दोगे 3 बार, कितना बचा, फिर दोगे कितनी बार जाएगा 18। चलिए कितना बचा, फिर 9 बार 0, फिर 4 बार 1, फिर 2 बार 0, फिर 1 बार 0।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इधर देखो अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे 100 10 11 और 01। हाँ जी, आवाज़ नहीं, ये चेक कर लो आप, ये फर्स्ट का आंसर है जो अपन ने निकालना था, डेसिमल टू बाइनरी, ये बाइनरी आ गया, सबका सही है। अब सेकंड वाले सवाल को देखो फटाफट। सेकंड वाला सवाल गलत लिखा है, पता नहीं आप लोगों ने कैसे आंसर निकाल दिया। ऑक्टल में बीच में 8 नहीं आता, ऑक्टल की रेंज 0 से 7 तक होती है, और आपको फर्स्ट क्लास में यही सिखाया गया कि आपको पहले ये चेक करना है कि सवाल सही लिखा है कि गलत, क्योंकि 3 ऑप्शन आएंगे जिनमें आंसर लिखा हुआ, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज का आ सकता है, या ये आ सकता है कि क्वेश्चन गलत है, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो आप लगे हो आंसर निकालने के लिए, भाई वो आंसर निकाल भी दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ये कैसा लिखा है, ये गलत लिखा है, क्योंकि ऑक्टल की रेंज 0 से 7 के बीच में होती है। क्लियर? हाँ जी। अब इनकी एक्सरसाइज आपको एक टेस्ट के रूप में मिल जाएगी, जो सैटरडे को टेस्ट पेपर होने वाला है। केवल नंबर सिस्टम से ही आपके 52 क्वेश्चन आएंगे, केवल नंबर सिस्टम से ही आपके 52 क्वेश्चन आएंगे, और ये आपके सीपीसीटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फुल एक्सरसाइज मिल जाएगी, प्रत्येक नंबर सिस्टम की मिल जाएगी, सब तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कंफ्यूजन वाले भी मिलेंगे, हो सकता है ऐसे भी मिल जाए जिसमें गलत दिया हो सकता है ऐसे भी मिल जाए जिसमें आपको पहचानना हो। तो आपको बड़े बारीकी से टेस्ट देना है। क्लियर? और जो बच्चे ये दे रहे हैं उनका तो ये समझ लो, अगर इन्होंने ये तीनों क्लास ले ली तो 1 या 2 नंबर का 100% आता है, और वो क्लियर होगा 1 या 2 नंबर। बस आपको 3 चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, जोड़ना, मल्टीप्लाई करना, पावर निकालना और डिवाइड करना, क्योंकि इसमें सब खेल डिवाइड का है। अगर थोड़ा सा भी डिवाइड में गलत कर दिया, 0 1 की जगह 1 जो कुछ भी कर दिया, तो वो सवाल हो गया गलत। क्लियर? अब इसके बाद अपनी जो कल की क्लास होने वाली है वो पॉइंटों वाले की होगी, कि पॉइंट में अपन कैसे निकालते हैं, पॉइंट में अपन कैसे करते हैं। तो पॉइंट में अपनी ऐसे आएंगे 1 4 2 5, ऑक्टल में दिया है, बाइनरी में निकालो, हेक्साडेसिमल में निकालो। तो यहाँ के 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। और आपने पढ़ा होगा कि इधर की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है, और इधर की वैल्यू 0 से माइनस में जाती है, इस तरीके से। तो ये 2 चीज़ों के अपन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, एक इधर के पार्ट का, दूसरा इधर के पार्ट का। प्रोसेस यही रहेगी। अभी इसमें पावर प्लस में चढ़ रही थी, इसमें पावर माइनस में जाएगी। क्लियर? ये थोड़े एडवांस लेवल के हो जाते हैं। तो 1 2 क्लास अपनी इनकी रहेगी। उसके बाद अपन सीखेंगे एडिशन। एडिशन का मतलब ऐड, फिर सीखेंगे अपन ये 4 चीज़ अपन सीखने वाले हैं, क्योंकि तुम लोगों को ये 4 और नहीं आते हैं, ना तो ऐड करना आता है, ना सब्ट्रैक्शन आता है, ना डिवाइडेशन आता है, ना मल्टीप्लिकेशन आता है। इन चारों क्लासों को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि सर ये चारों तो हमको आते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो ध्यान रखना ये चारों जो होंगे वो बाइनरी के होंगे। अपन नॉर्मल एडिशन नहीं सीखने वाले, अपन बाइनरी एडिशन सीखेंगे कि बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, बाइनरी डिवाइडेशन कैसे करते हैं, और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी सीखने में, क्योंकि इसमें बाइनरी का मतलब 0 1 यही चलेगा कि 0 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा,
1 में से 0 गई तो क्या बचेगा, 1 में से 0 या 0 में से 1 गई। तो ये सारी चीज़ें अपने इसमें सीखेंगे। क्लियर? वीडियो अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, लेकिन लाइक नहीं करते तुम लोग, नहीं करते। मैं हमेशा देखता हूँ जितने व्यू आ रहे हैं उसके 10% लाइक नहीं आते। और वीडियो पूरा देखते हो, क्लास अच्छी मिल रही है, एक एक चीज़ बिल्कुल आपकी भाषा में आसान तरीके से कराई जा रही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बिना लाइक के ही खाओ, बिना लाइक के ही सीखो। क्लियर? चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास के साथ एडवांस नंबर सिस्टम। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, थैंक